समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, क्या क्षय उपशम में अतिचार सम्यक प्रकृति के कारण होते हैं? अतिचार तो चाहे क्षयिक सम्यक दर्शन हो, चाहे क्षय उपशम हो, चाहे उपशम हो, अतिचार तो किसी भी सम्यक दर्शन में लग सकता है। ये बात जो अलग है कि सभी अतिचार लगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। किसी भी आचार्य ने इस बात का संकेत नहीं किया कि सम्यक दर्शन कि किस सम्यक दर्शन के अतिचार है। पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि में, पूज्यवर अकलंक स्वामी ने राजवार्तिक में, पूज्यवर विद्यानंद स्वामी ने श्लोक वार्तिक, ये 3 महाटीकाएं हैं। इन टीकाकारों ने भी कहीं उल्लेख नहीं किया कि ये किस सम्यक दर्शन के दोष है। सम्यक दर्शन के दोष हैं, इनमें कुछ सम्यक दर्शन चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से हैं। दोष सम्यक दर्शन में है, लेकिन उदय आएगा चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से। कुछ सम्यक दर्शन दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से है। तो जो सम्यक दर्शन है, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा, सम्यक दृष्टि रतिचारा। तो अब इसके अंदर सम्यक दर्शन में शंका नाम का सम्यक दर्शन, अतिचार 2 सम्यक दर्शन में नहीं लगेगा। पहला सम्यक दर्शन क्षयिक में नहीं लगेगा और उपशम में भी नहीं लगेगा। अब बचे जो हैं शेष अतिचार। तो शेष अतिचार जो हैं चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से कांक्षा, कांक्षा जो है वह हो सकती है। अन्य दृष्टि प्रशंसा भी दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से होता है। और सम्यक दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से होते हुए क्षयिक सम्यक दृष्टि जब राजा होता है तो उस राजा के राज्य में सभी प्रकार के लोग होते हैं, सभी प्रकार के विचारक होते हैं, सभी प्रकार के आयतन होते हैं। वो भी राजा से अपनी सुरक्षा चाहते हैं। पूज्यवर शांति सागर शांतिनाथ भगवान थे, वो चक्रवर्ती थे। उस समय 363 मतों की स्थापना हो चुकी थी। उस समय भी अन्य मतावलंबी आदि सबके आयतन थे, सब थे। गृहीत मिथ्यात्व था, तो वो भी तो इनके अंडर में आता था। उनके लिए भी जब धार्मिक आस्थाओं पर संकट आता होगा तो शांतिनाथ के दरबार में दूर किया जाता होगा। तो इन दृष्टियों से देखा जाए तो वह सम्यक दर्शन का अतिचार सिद्ध हो सकता है। फिर भी शंका और अन्य दृष्टि प्रशंसा 2 गौण कर दिए जाएं तो अभी भी 3 अतिचार शेष है। तो वो अतिचार तो लगना ही काम चाहिए। जैसे शंका और विचिकित्सा, ये 2 अतिचार तो चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से भरत चक्रवर्ती को भी लगेंगे, किसी को भी लगेंगे, क्योंकि कांक्षाएं हो सकती हैं और दूसरी कांक्षाएं किसी भी प्रकार की हो सकती है। भी घर की बीमारी दूर हो जाए, व्यापार धंधे की हो जाए, कुछ भी हो जाए, युद्ध हमारा प्राप्त, हमारे युद्ध पर कोई व्यक्ति, हमारे अयोध्या पर कोई व्यक्ति, हमारे राज्य पर कोई व्यक्ति प्रतिकूल ना हो। बाहुबली के ऊपर चक्र चलाना, क्या ये कांक्षा नहीं थी अयोध्या के चक्रवर्ती बनने की? तो कांक्षा और विचिकित्सा, ये जो सम्यक दर्शन के अतिचार हैं, ये सभी के, इसलिए सारांश ये है कि ये जो अतिचार हैं तीनों सम्यक दर्शन में लग सकते हैं, लगते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, प्रतिदिन के अभिषेक में मंदिर जी में सौधर्म ईशान नहीं बनाना चाहिए। क्या इसकी जगह श्रावक श्रेष्ठ ही बनवा कर अभिषेक करवाना चाहिए? देखो, मैंने कहा था कि मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ, मैं आगम बना रहा हूँ। सौधर्मेंद्र आदि तुम बना करके प्रतिदिन का अभिषेक कराओगे तो वृत्ति कैसे बनेगा? कोई प्रतिमाधारी है, वो अभिषेक करना चाह रहा है, पहली शांति धारा लेना चाहता है, लेकिन अब वो सौधर्म तुमने कह दिया, सौधर्मेंद्र की बोली, तो सौधर्म तो अविरति है,
वो अपने वृत्तों का डिमोशन, लोग क्या करते हैं, जो टाइटल बिकता है वही टाइटल अपनी दुकान का वो रख लेता है। तो कई बार सोचना चाहिए ऐसी बातों पर। कायदा से तो शिक्षक मंडल विधान आदि में इंद्रादिकों की कल्पना होती हैं, ये मुझे कहीं से भी समझ में नहीं आ रहे। हाँ, कुछ इंद्र विधान हैं, अकृत्रिम चैत्यालय, इंद्रध्वज महामंडल विधान, जो 3 लोक विधान, क्योंकि इनमें सौधर्मेंद्र ही जा सकता है, अन्य कोई जाते ही नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। मकर संक्रांति के अवसर पर गौवंश हेतु दिया गया दान क्या विशेष रूप से फलीभूत होता है एवं जैन दर्शन में इस पर्व का क्या महत्व है? द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव के अनुसार कोई भी परिणाम फलता है। 2 प्रकार के पावन दिवस होते हैं, एक नेचुरल रूप से, दूसरा स्वयं के रूप से। स्वयं के लिए जो पावन होता है, तुम्हारी दृष्टि से हमारा ये आज का दिन बहुत अच्छा है, क्योंकि आज मेरा जन्म हुआ था, आज मैंने ये शुभ कार्य किया था। आप लोग दृष्टि से वो दिन आपके लिए मंगल है, शुभ है। उस दिन जितनी क्रियाएं आप करोगे वह क्रियाएं विशेष फलदायी होंगी आपके लिए। आप उस दिन दान दोगे, उस दिन कोई वंदना करोगे, उस दिन कोई अभिषेक करोगे, उस दिन कोई पूजा करोगे, जो कुछ भी करोगे, अन्य दिनों की अपेक्षा से उस दिन आपको विशेष पुण्य मिलेगा एक्स्ट्रा। अन्य दिनों में दिया हुआ दान और अपने शुभ दिन में दिया हुआ दान अधिक फलता है। जैसे मान लो आपने अन्य दिन में भी दान दिया और आपने जन्मदिन के दिन दिया, क्योंकि 363 64 दिन में सबसे ज़्यादा खुशी किस दिन हुई आपको? कि आज मेरा जन्म। बस सवाल प्रश्न समझो, जिस दिन आपको सबसे ज़्यादा खुशी हो, खुशी का दिन हो, उस समय जो तुम धर्म करोगे वो नियम से खुशियों की बौछार लाएगा। इसलिए हम सदा कहते हैं अपने अच्छे दिनों को अपने देवता के चरणों में व्यतीत करो। 1 जनवरी को क्यों हमने आह्वान किया था? 2 को आ जाते, 4 को आ जाते, 5 को आ जाते। देवगढ़ कहाँ भग रहा था? और तुम भी कौन से मर रहे थे? 2-4 दिन आगे पीछे से ही नहीं। वो दिन सारे विश्व के लिए एक शुभ की कल्पना है। उस दिन चारों तरफ से वर्गणाएं क्या निकल रही हैं, सब एक दूसरे को दुआ दे रहे, मुबारक हो, तुम्हारा नया वर्ष अच्छा हो, शुभ नया वर्ष। तो ये जो दुआएं हैं, जब तुम क्रिया करते हो उस समय आके टकराती हैं और टकरा करके तुम्हारी क्रिया को 4 गुना, 10 गुना, 1000 गुना, अनंत गुना कर देते। नमोस्तु गुरुदेव। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोक मान्यता के अनुसार क्या उस मृत व्यक्ति के पैर पड़ना उचित है? ज्योतिष शास्त्रों में इसको मना किया, यहाँ तक मना किया सोते हुए के भी पैर मत पड़ना। यदि कोई सो रहा है तो स्पर्श करके पैर नहीं पड़ना, दूर से वंदना कर ले, दूर से आप नमस्कार कर लें। सोते समय के पैरों का स्पर्श करना उस समय बहुत नकारात्मक स्थिति होती है उसकी। उस समय पैरों की स्थिति बिल्कुल भिन्न होती है। उस समय उनकी नकारात्मक शक्तियां हैं जो वो हमारे लिए बाधक बनती हैं। इसलिए सोते हुए के कभी पैर नहीं पड़े जाते। मुर्दे के भी पड़ने का कोई आगम में प्रावधान नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। दिव्य ज्ञान जैसे अग्नि परीक्षा, विष परीक्षा, तुलारोहण परीक्षा क्या होती हैं? तुलारोहण परीक्षाएं, ये विष परीक्षाएं दंड व्यवस्था के अंतर्गत ली गई। तुलारोहण परीक्षा और विष परीक्षा, अग्नि परीक्षा तो आपको मालूम है विदेही की हुई थी, लेकिन ये परीक्षाएं आज के समय कानूनन विरुद्ध है। विष परीक्षा है, विष पिला दिया जाता था, यदि तुम्हारी सत्यता है तो तुम नहीं मरोगे, नहीं है तो मर जाओगे।
एक तुला परीक्षा होती है। कोई वस्तु तुला के तुम्हारे बराबर रखने पर या तो उतना दान देना पड़ेगा, या कोई ऐसी गंदी वस्तु रख दी जाएगी जिसे तुम्हें खाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से तुला एक प्रकार की दंड व्यवस्थाओं के अंतर्गत आता है। एक तुला दान भी आता है, यानी अपनी वजन का दान देना। तुला दंड भी आता है, अपने तुम्हारी जितनी वजन है उतना वजन का तुम्हें धन, सोना, चांदी दान देना पड़ेगा। ऐसे ये दंड व्यवस्था में इनको माना गया। नमोस्तु गुरुदेव। आज के भौतिकवादी युग में लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, तो क्या नमस्कार में भी चमत्कार हो सकता है? यदि हाँ, तो हमें नमस्कार में चमत्कार दिखाई क्यों नहीं देता? नमस्कार में चमत्कार आज है। तुम कहो कि हे भगवान मैं नमस्कार करता हूँ, यहीं चंद्रपुर भगवान प्रकट हो जाएं, तो तुम उस क्वालिटी का नमस्कार तो करो, आज भी चंद्रप्रभु प्रकट हो जाएंगे। नमस्कार में है चमत्कार, नमस्कार में ही चमत्कार है। भी मत लगाना, ही है। सम्यक दृष्टि का नमस्कार कभी व्यर्थ जाता ही नहीं है। हाँ, नमस्कार की क्वालिटी कमजोर है और चमत्कार बड़ा चाहते हैं तो फिर मामला गड़बड़ है। आप नमस्कार की क्वालिटी तो देखिए कैसी है, उस क्वालिटी में कितना विशुद्धि है, कितनी निर्मलता है। यदि ऐसा होगा तो चमत्कार होता है। मेरे तो अभी तक जितने चमत्कार हो रहे हैं सब नमस्कार से ही हो रहे हैं। जय हो। अभिनंदन भगवान को पहली बार नमस्कार किया था, भगवान नमोस्तु कर रहा हूँ मैं तुम्हारी, तुम जिस दशा में बैठे इस दशा में मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। यदि आपकी मंजूरी हो तो मैं नमोस्तु करता हूँ, आप आशीर्वाद दीजिए। तो भगवान ने कहा मुझे कोई निकाल ही नहीं सकता, मैं निकलूँगा नहीं। मैंने कहा वो गारंटी मेरी है। जय हो। बोले कौन निकालेगा इस छोटे से घर वाला में, समाज निकालने भी नहीं देगी। मैंने वो सब छोड़ो, बस आपका मामला है। और उसी दिन मुझे अच्छी तरह ध्यान है, प्रभु के चरणों में नमोस्तु कर करके और यहाँ घोषणा की थी, लो चमत्कार लो नमस्कार का। नमोस्तु गुरुदेव। हम अपने मन की गुलामी को कैसे दूर करें? मन की गुलामियत का सबसे बड़ी चीज है, मन हमें जहाँ ले जा रहा है उस मन को कहो कि इससे लाभ क्या है, तो उसको गिनाओ कि इससे हानि क्या है। लाभ उससे पूछो कि तुम मुझे जहाँ ले जा रहे हो, जो तुम चिंतन करा रहे हो, जो तुम आरोह ध्यान कर रहे हो, इससे लाभ कितना है, मन से पूछो। मन जवाब देता है। और फिर तुम बताओ हानि कितनी है, वो नहीं बताएगा। हानि हमें बताना है कि हे मन, जो तू जहाँ जा रहा है, जहाँ मचल रहा है, वहाँ जाने से कितनी हानियाँ हैं तुझे भी और मुझे भी। जब ये हमारा संवाद चलेगा, मन तुरंत गौण हो जाएगा। वो कहेगा आज से तुम मेरे गुलाम नहीं, मैं तुम्हारा गुलाम है, बोलो अब कहाँ चलना है। तो मन एक बालक के समान है, उसको जिद मत करो, उसको थप्पड़ मत मारो। वो सिसकी लेकर के सो जाएगा, लेकिन सोते सोते भी सिसकी ले लेगा। बालक होता ना, डांट डपट के सुला दो तो सोते सोते भी झिझकी लेता रहता है। ऐसे मन को अपन डांट डपट के सुला देंगे, सो जाएगा, वो स्वप्न में कबाड़ा कर देगा। दिन में तो तुमने जाने नहीं दिया। जो स्वप्न आते हैं ना, क्यों आते हैं? मन की अधूरी इच्छाएं, वासनाएं, बुरे परिणाम दिन में नहीं कर पाते हैं तो मन वो रात में कर डालता है, स्वप्न में कर डालता है, क्योंकि उसको हमने दबा दिया। दबाओ मत, मन को समझाओ। बालक के समान। बालक के समझाने के दो तरीके। पहला तरीका, उसको समझाओ। समझता नहीं है
तो उसके साथ थोड़ा भ्रम जाल फैलाओ, भ्रम जाल, क्योंकि वह बालक ज्यादा कुछ नहीं जानता। उसकी दशा पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने की। वो तो जिद कर दिया, मुझे चंद्रमा चाहिए, बस चाहिए। बेटा चंद्रमा बहुत दूर है, ऐसा है वैसा है, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे चंद्रमा चाहिए। तो दूसरा तरीका है, अब उसको समझाओ, माथा फोड़ी मत करो। मूर्ख को ज़्यादा नहीं समझाया जाता। फिर एक कटोरी में पानी भर के लाओ, बोले चंद्रमा चाहिए, बोले देख, मानता तो है नहीं, कितनी मुश्किल से चंद्रमा ला पाई ऊपर से, वो देख ये आ गया चंद्रमा। वो देख करके मचल जाएगा और चंद्रमा मान लेगा। मन को ऐसा चंद्रमा दिखाओ। इस पर भी जब नहीं मानता है तो उसे रोको मत, उसे ठोकर खाने दो। जा, तुझे जहाँ जाना है जा, मैं तो नहीं जाऊँगा। मेरा तो नियम है कि मैं यह वहाँ नहीं जाऊँगा तो नहीं जाऊँगा। मन कहता मैं तो जाऊँगा, अच्छा तुझे तेरी मर्जी पर तो चला जा। तो एक बार जाएगा, दो बार जाएगा, यदि तुम साथ नहीं गए तो अंत में मन जाना बंद कर देगा। हम गलती क्या करते हैं, मन जाता है तो हम खुद चले जाते हैं, तो मन के हौसले बुलंद हो जाते हैं। मन से कह दो छोड़ दे, तुझे जहाँ जाना है जा, तेरी मर्जी पर, मैं तो सामायिक में बैठता हूँ, मैं तुम्हें सामायिक नहीं करने दूंगा, मत करने दे, लेकिन मैं तेरा साथ नहीं दूंगा। तू सामायिक भरी नहीं करने दे, लेकिन मैं 1 घंटे यहाँ से उठूंगा ही नहीं। तो ये तरीके हैं मन को समझाने के। नमोस्तु गुरुदेव। कहते हैं कि तीव्र क्रोध में नरक गति का बंध होता है या मंद क्रोध वाला स्वर्ग जाता है, तो ऐसा किस लिए होता है? गतिबंध और आयुबंध में अंतर होता है। जिस समय तीव्र क्रोध आ रहा है उस समय गतिबंध तो होगा ही, नरक गति का बंध होगा। गति का आयुबंध के लिए व्यवस्था है, क्योंकि तीव्र परिणाम वाला व्यक्ति स्थिर नहीं है। तीव्र परिणाम वाला व्यक्ति स्थिर नहीं है। स्थिर का अर्थ वो तीव्र परिणाम अधिक समय तक स्थिर नहीं रहते। और आयुबंध के लिए कम से कम एक अंतर मुहूर्त एक सा परिणाम चाहिए, एक सीमा के अंदर। और जहाँ अति क्रोध आता है वो क्रोध छोटी देर के लिए रहता है, फिर कम हो जाता है। और इसी प्रकार मंद परिणाम भी ज़्यादा देर नहीं रहते, थोड़ी देर के लिए मंद परिणाम होंगे और बीच के परिणाम। तो इसलिए गतिबंध एक समयवर्ती होने से गतिबंध बनता है, आयुबंध अनेक समयवर्ती होने से, और तीव्र और मंद परिणाम अनेक समयवर्ती होते नहीं हैं, इसलिए वहाँ आयुबंध नहीं होता। सुधा समाधान